बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। ये देखिए जी, आज बन रहे हैं बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मिक्स वेजिटेबल्स पराठे। और ये मूली के पराठे ज़्यादा हो, इसमें मैं मूली का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपनी रेसिपी को मैं स्टार्ट करती हूँ। अब ये मैंने लिया है जी, तकरीबन हाफ़ के जी के करीब है जी आटा। और प्याली से अगर आप मेजरमेंट करें तो ये मैंने 2 प्याली आटा लिया है, नॉर्मल आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और ये मूली इस तरीके से लेके मैं इसको पहले छील के और कद्दूकश करके, इसका हमें कोई पानी नहीं निचोड़ना, हमने इसको कुछ नहीं करना, छीलना है और डायरेक्टली हमने इसमें आटे में इसको शामिल कर देना है कद्दूकश करके। और इसके पत्ते भी हमने ज़ाया नहीं करने, इनको बारीक कट करके मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है जी। ये इस जितना मैं बैटर तैयार कर रही हूँ, इससे हमारे कम से कम भी 7 से 8 पराठे इजीली बन जाएंगे। ठीक है जी। ये मैंने मूलियाँ जो है, मैंने 2 मूलियाँ ली हैं। ठीक है। और तकरीबन इनका वज़न के लिहाज से देखे जाए तो हाफ़ के जी के करीब मूली बनती है ये। और इसके पत्ते भी जो दरमियान वाले जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो बारीक काट के, इनका जो टेस्ट मज़ीद अच्छा आ जाएगा। अब ये जी, मैंने वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। मैंने जो सब्ज़ियाँ शामिल कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक आलू, बड़े साइज़ का आलू लेके उसको बारीक कद्दूकश कर लिया। एक बड़ी गाजर लेके उसको कद्दूकश कर लिया, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये है एक कैप्सिकम ली थी, छोटी शिमला मिर्च, और 3 से 4 हरी मिर्चें, वो भी मैंने कट करके और बारीक बारीक काट के वो भी इसमें शामिल कर दी। और ये 1 प्याली कैबेज, बंद गोभी, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब जाएंगे जी इसमें स्पाइसेस मैं नॉर्मल से स्पाइसेस में शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून जी मैंने इसमें डाल दी पिसी हुई लाल मिर्च। और इसमें जाएगी एक हाफ़ टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ी के, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी। और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें 1/4 टीस्पून में शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, और उसको मैं हाथों से मसल के इसमें शामिल कर दूँगी। ये इसमें शामिल हो जाएगा। और इसमें मैं 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी अजवाइन। अजवाइन जो है वो आपके स्टमक के लिए बहुत ही बेस्ट है। आपके पेट के बहुत सारे मसले मसाइल, अगर आपकी बेली में दर्द होता है या कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं, तो आप अजवाइन का खाने में इस्तेमाल किया करें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है जी। अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम पानी। 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है और इसको मिक्स करेंगे। पानी हम अपने इसके बैटर के हिसाब से डालते जाएंगे। मैंने अभी इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है, जो कि कम था, 1 गिलास और शामिल कर दिया है। अभी मैं इसको मिक्स करके देखती हूँ, हमें अगर और पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और भी शामिल करेंगे। इसकी थिकनेस हमने इतनी रखनी है कि ना ये बहुत सख्त होगा और ना ही ये बहुत पतला होगा। ठीक है जी। ये तकरीबन हाफ़ गिलास पानी मैंने इसमें और शामिल कर दिया है। अब इस बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करके देखते हैं। इसकी थिकनेस मैं आपको बताती हूँ। अच्छी तरह से हमने ये सारी चीज़ें शामिल कर देनी है। अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दिया करें, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखिए जी, बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसकी थिकनेस अब आप देख सकते हैं, हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए साइड रख दूँगी ढक के। उसके बाद फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद ये हमारा बैटर जो है रेडी है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, और लेकिन मैंने इस वक्त ऑयल शामिल किया है।
आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, हमें ये इतनी ही चाहिए थी। अब इसके बनाते हैं जी हम पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मैं आम आयरन का जो तवा होता है वही ले रही हूँ, मैं कोई नॉन स्टिक नहीं यूज़ कर रही। इसको हम ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है, अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। ये इतने सिंपल हैं, इतने अच्छे तरीके से और इतने इजी पराठे बनाना है कि ये आप जो बैचलर लोग हैं जिनका कोई काम करने वाला नहीं होता वो भी बना सकते हैं। बिना आटा गूंदने की मेहनत के, टाइम ज़ाया करने की मेहनत से बेहतर है कि आप इस तरीके से बनाएं और इनका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ठीक है जी, ये इस तरीके से आप इसको फैला लेंगे। हमने इनको बहुत मोटा भी नहीं बनाना और बहुत पतला भी नहीं बनाना। ये जो चम्मच का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने ये इस तरीके का आप चम्मच ले लें, उससे आप 2 चम्मच मैंने एक पराठे के लिए यूज़ किए हैं। अब अच्छी तरह से इसको, ये देखिए मैं फ्रेंड्स में बड़ा पराठा बना रही हूँ और इसको बहुत मोटा नहीं मैं बनाऊँगी और बिल्कुल लो आंच पे, मीडियम भी नहीं, बिल्कुल स्लो आंच पे, हल्की हल्की आंच पे इसको बनाते जाएंगे। अब ये देखिए जी, मैंने 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट ही हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा कलर एक साइड पे आ गया है। ये आंच आप देख सकते हैं, फ्लेम मैंने इतना रखा हुआ है, बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे और क्रिस्पी होने तक हमने इसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर देखिए, पराठा हमारा बनके रेडी है। ये देखिए जी, पराठा हमारा बन गया है। बाकी का जो बैटर मैं अभी नहीं बनाऊंगी, वो आप बैटर को आप तैयार करके इस तरीके से रख सकती हैं। आप सुबह नाश्ते में बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें, ये बड़े बच्चे सभी बहुत शौक से खाएंगे। इसको देखें, ये मैंने सर्विंग प्लेट में डाल दिया है और इसके साथ ये मैंने थोड़ी सी मलाई, ये घर की मलाई है, ठीक है जी, ये मैंने रखी है और साथ अचार। अब इसको आप खाएं और आपको इतना मज़े का इसका टेस्ट लगेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाली शेख को दें। अब इजाज़त, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।